राजा साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। ये जो इल्ज़ाम की नोयत थी, ये कुछ ऐसी नहीं थी जो शहबाज गिल ने बातें की, जो जलसों के अंदर पीटीआई की लीडरशिप नहीं कह रही थी कुछ चंद महीनों से। सीधा सीधा गद्दार कहते थे, मीर जाफ़र मीर सादक कहते थे, ये भी बताया जाता था कि वो मीर जाफ़र था कौन। तो अब गिल के ऊपर क्या हुआ है, क्या चीज़ फ़र्क हुई है? देखिए, कुछ फ़र्क तो है एक दर्जे का इसमें। जो बात इन्होंने कही वो बहुत ज़्यादा खुल के कही कि मातहत अफसरान को हुक्म नहीं मानना चाहिए। ये एक बड़ी रेड लाइन होती है। ये आप नहीं कह सकते किसी फ़ौज के हवाले से कि उसके अफसरान को, मातहतों को अपने से ऊपर के अफसरान का कोई हुक्म नहीं मानना चाहिए। तो जब तक आप ये नहीं कहते, कुछ ना कुछ पर्दा रहता है आपकी गुफ्तगू में। तो ये एक फ़र्क तो है बहरहाल कानून की नज़र में। लेकिन यहाँ पे भी जो कुछ उन्होंने कहा वो गैर मुनासिब था। एक मुकदमा चलेगा, बात सामने आएगी और ये रियासत की सवाबदीद होती है कि कब वो ये तयन करे कि अब वाक़यातन बग़ैर किसी तरदीद की के एक जुर्म हो गया है और इसका हमें अब इसके हवाले से एहतसाब करना चाहिए। तो रियासत ये फ़ैसला तो कर सकती है। तो जो उन्होंने शिकें लगाई हुई हैं उसमें तो बगावत भी आती है, तो वो तो शहबाज गिल तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। नहीं, ज़ाहिर है अदालत देखेगी बिलाखिर कि क्या उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उनका बयान था, वो बगावत के ज़ुमरे में आता है, वो इंसाइटमेंट टू म्यूटनी के ज़ुमरे में आता है, वो कोशिश के ज़ुमरे में आता है जो नाकाम हुई। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब मुकदमा आगे चलेगा, उनके वकला बहस करेंगे, इसमें काफ़ी गुंजाइश होती है। क्या इस बात की गुंजाइश होती है कि शहबाज गिल अगर कोई माफ़ी वगैरह मांग ले तो माफ़ी तलाफ़ी करके उसको छोड़ दें? नहीं, माफ़ी तो नहीं, लेकिन वो अगर ये मौक़िफ़ अपनाएं कि मेरा दरअसल मकसद ये था, मेरी गुफ्तगू जो थी उसका ये मकसद नहीं था, और अदालत मान ले वो बात कि जो उन्होंने गुफ्तगू की वो ज़ुमानी थी और उसका एक और मतलब निकल सकता है, यही उनकी डिफेंस होगी ना। अपने दिफा में वो यही कहेंगे। अब अगर उनका दिफा कामयाब होता है तो ज़ाहिर है उन्हें शायद कोई फ़ायदा हो, लेकिन अगर नहीं भी होता उनका दिफा कामयाब तो अदालत उनको सज़ा देगी। उसमें 10 साल की सज़ा फ़ाइन के साथ भी है। उसमें अगर इसको और ज़्यादा सीरियस नौयत का समझा गया तो उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन ये तमाम मामला जो है एक वक़ार के तहत अदालत में चलेगा। इसका इस मार पीट से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए।